हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी, आज तारीख है 6 और दिन है मंगलवार का और शाम के बज रहे हैं 7:30। और खाने पीने का सभी काम मैंने ख़त्म कर दिया था। आज 7:30 बजे ही मैंने सब निपटा दिया था। बस रह गया था दूध तैयार करना सभी के लिए। और मैं लगाने लगी थी मेहंदी। तो मेहंदी का काम था आज, इस वजह से मैंने जल्दी ही काम को ख़त्म कर दिया था, जिससे कि मेहंदी लगाने के बाद ना थोड़ा टाइम मिल जाए, 1-2 घंटा मेहंदी सूख जाए तो वो अच्छे से रच जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके और मेहंदी लगाने बच्चों को बैठ गई थी। पहले बच्चे बोले मम्मी मुझे लगा दो, तो पहले उनको लगाई और फिर अपनी लगाई। अपने तो ऐसी हल्की सी मेहंदी लगाई थी, ज़्यादा तो नहीं लगाई थी। बैक साइड पर बस डिज़ाइन बनाया था, तो सीधी साइड मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, बच्चों को बनाया था बस। अपने तो सिंपल लगाई थी ऐसे ही। और तीज का त्यौहार और मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना और अच्छे से सजना संवरना अच्छा लगता है। झूला झूलते हैं, आज के दिन तीज खेलने के लिए जाते हैं, तो हम हिंदुओं में तो इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं। और हर त्योहार को ना जब हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना, पूरे मन से मन लगा के, तो ना वो दिन हमारे लिए बहुत ख़ास बन जाता है। और हर दिन हमारा अच्छा जाए, हर दिन हमारा खुशी से बीते। तो उसके लिए आज इस वीडियो में बात करूंगी मैं कि हर दिन हम अपना कैसे अच्छा बिता सकते हैं। तो उसके लिए ना ही हमें कुछ कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हाँ, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो चलता ही रहता है जो लाइफ होती है हमारी। अब देखिए, जब गृहस्थ जीवन हो जाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती हैं। बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, कारोबार की, बाहर की, कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। लेकिन हम टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं, ये हमें खुद सोचना है कि टेंशन फ्री हम कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं योग की। तो मैं सुबह जब योगा करती हूँ, तो योग में जो आप एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं वो तो आप करते ही हैं, वो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो मेंटली जो प्रॉब्लम हमें हो जाती है, जैसे कि दिमाग कहीं ना कहीं टेंशन में फंसा रहता है, दिमाग में कोई चीज़ घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है। तो उसके लिए ना हमें ध्यान करना चाहिए, जो मेडिटेशन करते हैं वो करना चाहिए। उससे ना हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हमें ना तनाव मुक्त होने में ना मदद मिलती है। तो जब हम तनाव से दूर रहेंगे, दिमाग शांत रहेगा ना, तो दिमाग ही हमें चलाता है। देखो, हर काम जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो हमारा दिमाग ही हमसे करवा रहा है। और दिमाग जब हमारा इधर उधर लगा रहेगा तो हमारे काम भी सही से नहीं होंगे। और जब हमारा दिमाग शांत रहेगा ना, तो ना ही तो हमें गुस्सा आएगा और सारे काम अच्छे से होंगे। और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहेगी और पूरी एनर्जी के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि दिमाग ही हमें थकाता है। जब दिमाग से ये सोच लिया ना कि हम थक गए हैं, तो समझो थक ही गए हैं, फिर कुछ काम नहीं होता। और अगर दिमाग एक्टिव है ना, तो आप थक ही नहीं सकते। तो मैंने तो अपने रूटीन में मेडिटेशन को शामिल किया है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव देखे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने जीवन में करते रहिए। और कोई ज़्यादा बड़ा काम ये नहीं है, बस आराम से ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपना ध्यान भगवान में लगाना है, या अपने सेंटर पॉइंट पर आंखों के दोनों बीच में माथे पर, वहाँ ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाते लगाते कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आप बहुत शांत हो जाएंगे। तो मेडिटेशन करिए और अपने जीवन में भी ऐसे ही बदलाव लाइए। तो जी, अब आ गई हूँ मैं नीचे, और नीचे आके इस रूम की, मैंने अपने वाले रूम की बेडशीट लगाई है। और मैं 4 बजे उठी थी और 4 सवा 4 में घूमने के लिए गई थी। तो वहाँ से आके मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया और अनुलोम विलोम किया। और फिर मैं चली गई थी ऊपर, और सूर्य के पापा दूध लेके आ गए थे और मैंने एक गिलास पिया था नींबू का पानी। और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने एक गिलास नींबू का पानी पी के मैं ऊपर चली गई, फिर छत साफ़ की। और घर के साथ साथ ना हमारी छत भी हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मुझे तो जो कुछ पत्ते वगैरह हो जाते हैं, और अब काफ़ी टाइम से ना छत साफ़ नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं गमलों में कुछ काम करने का सोच रही थी, और वो आज भी नहीं होने वाला था क्योंकि आज तीज थी, तो इसलिए थोड़े से काम एक्स्ट्रा होने वाले थे। और यहाँ पे मैंने ये रूम साफ़ किया। और ये शूज़ हैं जो मैंने रनिंग के लिए मंगाए हैं मिंत्रा से, और ये काफ़ी लाइट वेट हैं, तो ये बाहर रनिंग के लिए, घूमने के लिए अच्छे रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं, क्योंकि जो मेरे पास शूज़ है ना वो स्पोर्ट शूज़ नहीं है, इसलिए मुझे ये मंगाने थे। तो ये मेरे कल ही आए हैं और इनका वीडियो मैंने नहीं डाला था, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं आ गई थी यहाँ दूसरे रूम में, और मैं इस रूम की भी बेडशीट चेंज करूँगी। और सुबह ना बेडशीट चेंज करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये काम मैं रात में निपटा देती हूँ।
लेकिन रात में मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी तो इस वजह से बेडशीट वगैरह मैं नहीं चेंज कर सकी। तो अब आज मुझे सारे ही बेडों की बेडशीट चेंज करनी है। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक बेड की आज कर देती हूँ तो एक की 2 दिन बाद कर देती हूँ, तो इसी तरह से वो फिर गंदी होती हैं, एक साथ सारी नहीं उतारनी पड़ती हैं। तो आज मैं सारी उतारूंगी क्योंकि जब कोई त्योहार होता है ना तो एक बेडशीट थोड़ी बहुत कम गंदी भी होती है ना, तो मैं उसको भी उतार देती हूँ। क्योंकि जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे बेडों पर नई बेडशीट बिछती है ना, तो जब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ आज कोई त्योहार है। तो मैं त्योहारों पे ही ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, नहीं तो आगे पीछे ही उतरती रहती हैं, कभी कोई से बेड की उतर जाती है, कभी कोई से की उतर जाती है, तो सारों की एक साथ नहीं उतारती। तो यहाँ पे 2 बेडों की तो मैंने चेंज कर दी है और अब मैं आ गई हूँ तीसरे रूम में। और इस पे ना मैं ऑरेंज बेडशीट बिछाऊंगी क्योंकि येलो इस पे बिछी हुई थी, और एक साइड इसमें रूम में ना येलो कलर हो रहा है और दूसरी साइड इसमें ऑरेंज कलर हो रहा है, तो इसमें मैं येलो या ऑरेंज ही बिछाती हूँ ज़्यादातर। कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ, नहीं तो मैं रूम से ना ज़्यादातर मिलती जुलती ही बेडशीट लेती हूँ जो उनके पेंट से मिलती हुई होती है। तो यहाँ पे मैं इसको भी बिछा दूंगी। और अगर हम ना सुबह सुबह थोड़ी सी चतुराई दिखा देना कि सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने कामों में लग जाएं, तो काम ऐसे होते चले जाते हैं, फटाफट आगे आगे होते हैं काम। तो कामों को ख़त्म करने के लिए ना और जल्दी ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी चतुराई तो दिखानी पड़ती है। नहीं तो अगर हम आराम से लगे रहते हैं ना कामों में, धीरे धीरे लगे रहेंगे, पूरा दिन पड़ा है कभी भी कर लेंगे, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं हमें ऑफिस तो जाना नहीं है। लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ हमारे अंदर आ गई ना, हाँ ठीक है होते रहेंगे, तो हमारा एक भी काम टाइम पर नहीं होने वाला। तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमें सारे काम अपने टाइम से निपटाने हैं, तो हर काम टाइम से होगा। तो यहाँ पे बेडशीट सारी मैंने चेंज कर दी है और अब 2 बेडशीटों को मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। और इस मशीन से भी ना मुझे बहुत मदद मिल जाती है कि मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। बेडशीट जो पानी में को निकालनी होती हैं वो नहीं निकालनी पड़ती, तो इसलिए ये अब जब सुखाएगी ना तब मैं इन्हें मतलब कभी भी पूरे दिन में कभी भी इनको निकाल के डाल दूंगी। मुझे कोई जल्दबाजी ये नहीं है कि हाँ मशीन बोल गई है अब मुझे कपड़े पानी में से निकालने हैं, ऐसी कोई वो नहीं रहती। तो यहाँ पे पतिदेव दे रहे थे मुझे कुछ पैसे, आज तीज थी तो वो तीज के कुछ पैसे मुझे दे रहे थे। और आज तो सच बताऊँ पैसों की मेरे ऊपर बरसात हो रही थी। आज तीज पे ना इन्होंने मुझे कई बार पैसे दिए, तो कि कुछ ले लेना। अब कुछ लाने के लिए मैं बाहर तो कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन जैसे कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ, तो बोल रहे थे कि कुछ मंगा लेना अपने लिए। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो अब मैं करती हूँ जितनी भी मेरी पेंटिंग्स हैं सब उनको साफ़ करूँगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना धूल भी बहुत आती है। बारिश तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, तो जैसे हवा चलती है ना तो उसके साथ धूल भी आती है। तो यहाँ पे जीने की रेलिंग को मैं साफ़ कर लूँगी। और इस पे ना धूल जम जाती है क्योंकि इसके ऊपर ना जो रूम है, रूम में जो विंडो है वो विंडो खुली रहती है हर वक्त, तो उसमें से जैसे हवा चलती है ना तो धूल आ जाती है। इसलिए ना मैं इसे डेली साफ़ करती हूँ। और डेली क्योंकि कपड़े वगैरह भी जैसे मुझे सुखाने होते हैं तो उन पे भी धूल मिट्टी लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऊपर नहीं जाती सुखाने, में यहीं सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे रेलिंग भी मैंने साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे ये मुझे पैसे दे रहे थे सूर्य के पापा, तो मैं हंस रही थी। और पैसे को देख के तो ना सभी के चेहरे पे स्माइल करने लगते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, पैसा हमारा सुकून नहीं है। जो हमें सुकून मिलता है ना वो पैसे से नहीं मिलता। पैसे से तो सुख सुविधाएं मिलती हैं, और जो अंदर की शांति है ना, जो मन की शांति है, वो या तो भगवान से मिलती है या योग से मिलती है। तो भगवान का नाम, योग में भी वही भगवान का ध्यान करना होता है, उससे हमें शांति मिलती है। तो पैसे से मुस्कुराहट चेहरे पे तो आ जाती है, लेकिन जो अंदर की खुशी होती है ना वो हमें पैसे से नहीं मिलती। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने ग्रीन सूट पहना है आज। और ये सूट मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, इसका वीडियो मैंने डाला था पहले। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारा है। कॉटन सूट है, कॉटन का ही दुपट्टा है, और ग्रीन और वाइट कलर का ये सूट है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे मैंने लगा लिया हेयर बैंड। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी कुछ तारीफ़ कर रहे थे, तो तारीफ़ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है, खैर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी। और अब मैं बालों को इन्हें पीछे को जूड़ा बना लूँगी। हाँ, चोटी तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, फिर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और चोटी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी इनमें ऑयल नहीं डाला है मैंने, और ऑयल डाल के तब टाइट टाइट चोटी बना लेती हूँ ना, तो फिर बाल बिखरते नहीं हैं। तो अभी मैं इनका जूड़ा बना लूँगी। और यहाँ पे पहनने लगी थी मैं अपना हाथों में मेहंदी लगी हो और चूड़ा पहने हो तो हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए हाथों में मेहंदी ना मैंने सिंपल ही लगाई थी, जो
सीधी साइड लगाई थी ना, वो तो सिंपल ही लगाई थी। पिछली साइड थोड़ा सा डिजाइन बनाया था, वो भी सीधे हाथ से बना लिया था, उल्टे से तो फिर सीधे पे बनता नहीं है। और अब मैं यहाँ पे कान्हा जी को तैयार करूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जो ग्रीन ड्रेस मैंने बनाई थी ना, वही वाली ड्रेस मैंने इन्हें पहनाई है। और ये मुकुट दूसरी ड्रेस के साथ का है, लेकिन मैंने इसी ड्रेस पे पहना दिया क्योंकि इस ड्रेस के साथ का मुकुट अभी बना नहीं था। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैं शीशा दिखाने के लिए लेके आई थी। शीशा मैंने आज रखा नहीं था, नहीं तो मैं अलग से छोटा शीशा भी रख लेती हूँ साथ में, तो वो दिखा देती हूँ। पर मैं ना शीशा जरूर दिखाती हूँ कि भगवान जी हमने आपका श्रृंगार कैसा किया, आप देखो। तो चलो अब करती हूँ मैं पूजा। और कुछ जगह तो तीज का व्रत भी रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा व्रत नहीं रखता। आपके यहाँ रखते हैं या नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताना। और ये व्रत तो बताते हैं कि पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए रखा था। तो और सभी जगह ना सभी सुहागिन ज़्यादातर ये व्रत रखती हैं, लेकिन मैंने तो हमारे मायके में भी नहीं रखते हैं और ससुराल में भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम भी नहीं रखते। तो यहाँ पे मेरी एक साइड बन रही थी खीर, अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब फटाफट से अपने जो खाने पीने के काम है वो कर लेती हूँ। तो आज के दिन हमारे यहाँ खीर और कचौरी बनाई जाती है। और खीर मैंने बनने के लिए रख दी, उसमें काजू बादाम मखाने किशमिश गोला जो भी मुझे डालना था वो सब डाल दिया है। और आलू बॉईल करने के लिए मैंने सुबह ही रख दिए थे, अब उनको मैंने मैश कर लिया और एक तरफ मैं अपनी पिट्ठी तैयार कर लूँगी। और ग्रेटर में जो हरी मिर्च और प्याज को भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। तो ज़्यादा टाइम तो कचौड़ी बनाने में नहीं लगता है, तो फटाफट से बन जाती है, बस एक बार सारा सामान तैयार हो जाना चाहिए। और उतारने में वही तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए खाने का काम मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसलिए अपने सारे काम पहले निपटा लिए और अब उसके बाद अपना नाश्ता भी कर लिया था, बच्चों को भी करा दिया था। बच्चों के लिए बनाना शेक बना दिया था और हमने दही ले ली थी। तो अब मैं यहाँ पे पिट्ठी तैयार कर लूँगी और उसके बाद उतारते हैं कचौड़ी फटाफट से। और पूरा घर भी क्लीन हो गया, छत भी क्लीन हो गई। और जब काम करने में कितना अच्छा मन लगता है जब पूरा घर साफ हो जाता है ना। और आज तो मेरी छत भी साफ हो गई। और छत गंदी रहने से ना एक नेगेटिविटी आती है, जब हम ऊपर जाते हैं और गंदा गंदा देखते हैं ना तो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो इसलिए मैं तो छत को साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, पौधे रखती हूँ छत पे, लेकिन समय समय पर उसे साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे खीर भी बन के हमारी तैयार हो गई थी, कचौरी भी मैंने बना दी थी। और अब मेरी मशीन का अलार्म बोल गया है, वॉशिंग मशीन का। तो जो बेडशीटें हैं उनको मैं और आज ना मैं काम के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, जैसे कि आज मुझे 11:30 12 शायद बज गए हैं। तो 12 बज गए हैं, नहीं तो मेरा काम 10:30 से 11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो फिर अपनी वीडियो वगैरह का काम करती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बातों में लग गई थी। और जब बातों में लग जाते हैं ना, बैठ जाते हैं एक बार, तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने सुखा दी है, दूसरी बेडशीट तो व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। राधे राधे।